इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हमारे अंदर हैं, बस फर्क है कि हमें उन्हें पहचानना आना चाहिए। कुछ व्यक्ति अपनी हाथों से अपनी आंखों को ढक लेते हैं और कहते हैं कि मेरे जीवन में बहुत अंधकार है। ये कहना था स्वामी विवेकानंद जी का। स्वामी विवेकानंद दुनिया की एक महान शख्सियत जिसके बारे में आज हम सभी जानते हैं। उनका कहना था जो व्यक्ति अपने जीवन में मौन रहता है, चुप रहता है और शांत रहने की कला को सीख लेता है, वो व्यक्ति अपने जीवन में हर प्रकार से सफल व्यक्ति बनता है। भूख से ज्यादा खाना खाने वाला और बिना माहौल को देखे बात करने वाला व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में मुसीबतों से घिरा रहता है। जिस व्यक्ति को अपने जीवन में ये पता हो कि उसे कब, कहां और कैसे बात करनी है, किसके साथ किस तरीके से बात करनी है और किसे कहां जवाब देना है, वो व्यक्ति अपने जीवन में हर प्रकार की मुसीबत से निकलकर सफलता का मार्ग चुनकर अपने आप को एक सक्षम और कामयाब व्यक्ति बना लेता है। सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति वही है जो मामले की गंभीरता को समझकर अपनी कोई टिप्पणी दे। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद ट्रेन से सफर कर रहे थे, तभी उनके पास एक लड़की आई और उसने कहा कि अगर तुम मुझे अपनी घड़ी और पैसे नहीं दोगे तो मैं पुलिस को बुलाकर तुम पर झूठे आरोप लगाऊंगी। ये सुनकर स्वामी विवेकानंद ने उसकी तरफ देखा और वापस खिड़की से बाहर देखने लगे। तभी लड़की ने अपनी बात को दोबारा दोहराया। तब स्वामी विवेकानंद ने अपनी जेब से एक पेन और पेपर निकालकर इशारे से कहा कि जो तुम कहना चाहती हो इस पेपर पर लिख दो। ये सुनकर लड़की को लगा कि शायद ये व्यक्ति सुन नहीं सकता। लड़की ने वैसा ही किया। स्वामी विवेकानंद ने पेन और पेपर लेकर अपनी जेब में रखते हुए कहा, अब तुम जाकर पुलिस को जो कहना है कह सकती हो, क्योंकि अब तुम खुद ही मुसीबत में फंसने वाली हो। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि मैं कभी भी अपने गुरु की पूरी बात सुने बगैर कोई दूसरा सवाल नहीं पूछता था। जो व्यक्ति अपने जीवन में चुप रहते हैं, शांत रहते हैं और तभी कुछ बोलते हैं जब उन्हें बोलना चाहिए, तो वो व्यक्ति अपने जीवन में दूसरों से हटकर ज्यादा जल्दी सफल और कामयाब बनते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी भी किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ते और ना ही उन्हें कभी कोई बुरा व्यक्ति समझता है। कुछ व्यक्ति होते हैं जो बिना बात के हमेशा बड़बड़ करते रहते हैं और उनकी बात का ना तो कोई लॉजिक होता है और ना ही कोई तात्पर्य। ऐसे व्यक्तियों से हर व्यक्ति बोर होने लगता है। हर व्यक्ति उनको केवल एक मजाक का पात्र या मूर्ख व्यक्ति समझकर ही उनसे दूरी बनाने लगता है। शांत रहने की कला और मौन रहने की योग्यता तुम्हें अपने जीवन में कभी ना कभी सीखने को मिलती है। या तो इसे तुम्हें अच्छे लोगों की संगत सिखा सकती है या फिर वक्त। पर अगर तुम सही समय रहते अच्छे लोगों की संगत से इस चीज को सीख गए तो तुम अपने जीवन में जल्द से जल्द सफलता को प्राप्त कर लोगे। पर वहीं अगर वक्त ने तुम्हें इन चीजों को सिखाया तो ये उसी प्रकार होगा जिस प्रकार एक हिरण कस्तूरी की सुगंध को सूंघते हुए पूरा जीवन इधर उधर भटकता रहता है और जीवन के अंतिम पड़ाव में उसे पता लगता है कि ये सुगंध केवल उसके शरीर से ही आ रही थी। उसी प्रकार व्यक्ति भी पूरा जीवन अपने ज्यादा बोलने की वजह से और फालतू बातें करने की वजह से हमेशा मुसीबतों से घिरा रहता है। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें 4 ऐसे फायदे बताऊंगा जो एक चुप रहने वाले व्यक्ति में होते हैं, जिनका फायदा उठाकर चुप रहने वाला व्यक्ति दुनिया की भीड़ से अलग होकर जल्दी सफल और कामयाब इंसान बन जाता है। वैसे तो तुमने चुप रहने के बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, पर आज इस वीडियो में मैं तुम्हें जीवन से जुड़े हुए कुछ ऐसे पहलुओं पर जानकारी दूंगा जो तुम्हारे पूरा जीवन काम आएगी। पहला फायदा, चुप रहने से तुम खुद को दूसरों से बेहतर समझ सकते हो। जब भी तुम्हारे ऊपर कोई भी मुसीबत आती है और तुम शांत मन से एकचित होकर अपने मन को एकत्रित करके अपने आप से सवाल पूछना स्टार्ट करते हो, तब तुम दूसरों की तुलना में अपनी मुसीबतों से निकलने का बहुत जल्द ही एक मार्ग खोज लेते हो। हमारे हिंदू ग्रंथों के अनुसार भी ध्यान की प्रक्रिया को हमेशा शांत अवस्था में ही करना चाहिए, क्योंकि इससे हमें खुद को जानने का मौका मिलता है। हम अपने अच्छे और बुरे विचारों को अच्छे से समझ सकते हैं और अपनी बुराइयों को धीरे धीरे खत्म करके अपने आप को एक अच्छा, सक्षम और कामयाब व्यक्ति बना सकते हैं। नंबर 2 फायदा, जो व्यक्ति अपने जीवन में शांत रहता है, मौन रहता है, वो व्यक्ति हमेशा दूसरों से सम्मान प्राप्त करता है, क्योंकि वो ना तो
कहीं ऐसी बात करता है जिससे सामने वाले को बुरा लगे और हमेशा दूसरों की बात सुनकर अपनी प्रतिक्रिया देता है। ऐसे व्यक्ति में सभी की दिलचस्पी रहती है। हर व्यक्ति उस व्यक्ति से बात करना चाहता है जो व्यक्ति हमेशा चुप रहता है, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के उनकी किसी टिप्पणी पर क्या विचार हैं और उस व्यक्ति के जीवन में क्या घटित हो रहा है। जब तुम कम बोलते हो तो तुम्हारे बारे में लोग तुमसे ज्यादा जानना चाहते हैं, पर जब तुम लोगों से ज्यादा बात करते हो और फालतू में इधर उधर की बातें करने लगते हो, तब लोगों की दिलचस्पी तुम में से खत्म होने लगती है और तुम्हारा सम्मान धीरे धीरे कम होने लगता है। नंबर 3 फायदा, तुम्हारे जीवन में तुम्हारा हर रिश्ता मजबूत हो जाता है। जब भी परिवार में, दोस्तों में किसी बात को लेकर बहस होती है, तो जो व्यक्ति थोड़ी सी बहस होने के बाद चुप हो जाता है, तो दूसरा व्यक्ति ये रियलाइज करता है कि शायद इस व्यक्ति से लड़कर मैंने अपने जीवन की बहुत बड़ी गलती की है। और धीरे धीरे जब दूसरे व्यक्ति का गुस्सा शांत होता है तो वो अपने आप में पछतावा करता है और चुप रहने वाले व्यक्ति से क्षमा मांगकर उसको और सम्मान की दृष्टि से देखने लगता है। पर अगर किसी रिश्ते में जब हमारी लड़ाई होती है, बहस होती है और दोनों तरफ से बातों का प्रहार होने लगता है, तो वहाँ पर उस रिश्ते में ठहराव की स्थिति कम होने लगती है और वो रिश्ता कमजोर बनने लगता है। जब भी तुम्हारे किसी भी रिश्ते में तुम्हारी कोई भी बहस होने लगे या तुम्हें लगे कि माहौल बिगड़ सकता है, तो वहाँ पर चुप रहना ही एक अच्छी और समझदारी की निशानी होती है। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी फालतू में किसी से झगड़ा नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि 100 मूर्खों से झगड़ा करने की बजाय एक बुद्धिमान व्यक्ति से बात करना ही अच्छा होता है। नंबर 4 फायदा, तुम्हारा फोकस दूसरों की तुलना में कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। जब व्यक्ति शांत होता है और चुप रहने की कला को अपने जीवन में अपनाता है, तो ऐसा व्यक्ति दूसरों की तुलना में हर काम को फोकस के साथ करने में सक्षम होता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी फालतू की बातों में अपने समय को नष्ट नहीं करता, बल्कि इस बात पर फोकस करता है कि जो काम वो कर रहा है, जिस काम को करके वो अपने जीवन को सफल बना सकता है, उसमें ऐसा क्या करे कि वो उस कार्य में सक्षम और सफल बन जाए। इन बातों पर फोकस करने की वजह से ऐसा व्यक्ति दूसरों की तुलना में हमेशा जल्दी कामयाब व्यक्ति बन जाता है। दोस्तों, ये चारों फायदे तुम्हारे जीवन से जुड़े हुए हैं और जब तुम अपने जीवन में चुप रहने की कला को अपनाने लगोगे, तो यही फायदे तुम्हें आगे चलकर तुम्हारे जीवन में बहुत ही लाभ पहुंचाएंगे। तुम्हें जीवन में एक अच्छा, बुद्धिमान और एक सफल व्यक्ति बनाएंगे। जब तुम अपने जीवन में इस चुप रहने की कला को अपनाने लगोगे और मौन रहकर हमेशा अपने काम पर फोकस करके अपने जीवन को सफल बनाने के लिए कार्य करने लगोगे, तो तुम आने वाले समय में एक कामयाब व्यक्ति बनकर अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करोगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अपना प्यार दिखाते हुए सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।